मैं जावेद साहब आपकी तरफ आती हूँ। आप मुझे ये बता दें कि इमरान खान फिर भी कह रहे हैं कि बदकिस्मती से अदलिया ने हमारे बुनियादी हकूक़ की हिफाजत नहीं की, यानी कि कुछ भी कह दिया जाए और आपके बुनियादी हकूक़ की हिफाजत पर किस तरह की जाए? बुनियादी तौर पे मसला सिर्फ अदलिया का नहीं है, ओवरऑल मसला तमाम अदारों का है। अगर अदारे अपने काम कर रहे होते, इंडिविजुअलिज्म पे ना चल रहे होते, तो आज ये हाल ना होता। अदारों के फैसले बोलते हैं, इंडिविजुअल्स नहीं बोलते। फैसले हमारे क्या बोल रहे हैं वो सबको पता है, चाहे वो अदलिया है चाहे इलेक्शन कमीशन है। माजी का गलत फैसला किया, देखो और इफ्तिखार साहब कोई गलत फैसला नहीं किया। आज अगर उन्होंने इफ्तिखार साहब हौसला करें, मैं हौसला कर रहा हूं, आप हौसला करेंगे तो आपको बताऊंगा। अगर आप हौसला करें, एक तो आपके अंदर हौसला नहीं है, बोला नहीं हूं आपको तो उसी वक्त जैसे ही कोई चीज एंटी हुकूमत जाती है, इफ्तिखार साहब बात एंटी हुकूमत नहीं, आप अगले को मौका तो देना, हौसला बोले नहीं है। आस्ता बोलो ना। बात यह है कि अदलिया हो या इलेक्शन कमीशन हो, कोई भी अदारा अगर ये एक अपने कानून के तहत अमल करते हो माजी से लेके आज तक, तो शायद ये नौबत ना आती। लेकिन चूंकि आज जो फवाद चौधरी ने किया गलत किया, बस ये बात है। नहीं, ये बात नहीं है ना। माजी में जिन्होंने गलत किया, अगर माजी आपके लिए माजी कुछ नहीं है, उन्होंने माजी बताया फवाद चौधरी का। आपकी सोच वही है जो इंडिविजुअलिज्म के साथ चलती है। इफ्तिखार साहब, आप इंडिविजुअलिज्म की सोच के साथ चल रहे हैं। मैं ओवरऑल सोच की बात कर रहा हूं कि अदारों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, चाहे मिस्टर एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जी हो, सबके यहाँ पे क्या हुआ? ये एफआईआर पड़ी है, बिल्कुल ठीक हुआ है। एफआईआर पड़ी है, बिल्कुल पड़ी है मैंने एफआईआर, बिल्कुल ठीक हुई है। एफआईआर को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन जो माजी में राना सनाउल्लाह ने किया, मुझे जो नहीं एफआईआर में बात कर रहा हूं ना, वो मैं एफआईआर में बात कर रहा हूं। अदालत ने कहा, जब अदारों के खिलाफ इमरान खान ने बात की तो अदारों को उधर भी एक्शन लेना चाहिए था। अगर आज एक्शन लिया है, क्यों कि जब तक अदारे एक्शन नहीं लेंगे उस वक्त तक किसी को जरूरत नहीं होगी। तो ये कोई हमसाये में हमें तो इफ्तिखार साहब नहीं बताते ना ये बात है, एफआईआर को लेके बैठे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन इंडिया का भी है ना, उसके खिलाफ को बोल के दिखाए। क्या मतलब? इधर तो हमारी अदालतों को भी रोन दिया जाता है। आप रोन रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम में बैठ के। अदारों की तबाही जावेद साहब, ये मौजूद बहुत तवील है। जावेद साहब, ये मौजूद बहुत तवील है, हमें इस पर आगे भी बात करनी है। लास्ट बात, हमारे अदारों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म पे नहीं चलना चाहिए। इसी में पाकिस्तान और पाकिस्तान कौम की बका। सर मामला, जावेद साहब आप क्या कहेंगे? इमरान खान ये कह रहे हैं कि अदलिया को चाहिए था कि हमारे हकूक़ की हिफाजत करता, जमहूरियत को बचाएं, और वही अफसरान को अपॉइंट किया गया है जो 25 मई में जिम्मेदारान थे। देखो, बदकिस्मती इस वक्त पाकिस्तान की पिछले 1 साल से ये चल रही है कि ख्वाहिशात इतनी ज़्यादा हैं हर सियासतदान की, हर लीडर की। अगर उसकी ख्वाहिश के मुताबिक काम नहीं हो रहा या फैसले नहीं आ रहे या वो जो कह रहा है वो उसको नहीं मिल रहा, तो वो उसके लिए क्रिटिसिज्म का हिस्सा बन जाता है। इस ख्वाहिशात, अना और ज़िद ने पाकिस्तान को आज इस नहज पे पहुंचा दिया है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस हद तक चली गई है कि हम एक दूसरे के साथ नफ़रत से भी आगे निकल गए। यहाँ तक कि पाकिस्तान की मईशत डूब रही है, बल्कि डूब गई है, और हमें अभी भी कोई एहसास नहीं है। आज भी हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। ये है सबसे बड़ा डायलेमा, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो पीडीएम की हुकूमत हो। और इसका खुल्लम खुल्ला इजहार जनाब हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ने किया है। उन्होंने कल के अपने बयान में किया कि पाकिस्तान की इस माशी बदहाली के जिम्मेदार हम सब हैं, मेरे से पहले की तमाम हुकूमतें। सही कहा। तो बिल्कुल ठीक बात की है। तो अगर सिर्फ इस बयान को ले लिया जाए तो फिर इसमें हम अगर प्रपोर्शन निकाल लें किसका कितना हिस्सा इस मुल्क की तबाही में, अगर इनका एहतसाब हो जाता टाइम पे, जिन अदारों की मैं बात कर रहा होता जो इंडिविजुअलिज्म की बजाय अदारे काम कर रहे होते, तो यकीन करें पाकिस्तान का आज ये हाल ना होता। बदकिस्मती इस चीज की है कि हम चलते ही उस तरह। अगर इमरान खान हारा इलेक्शन तो वो अपनी नालायकी और कोताही की वजह से हारा। अगर पीडीएम हारी है इलेक्शन जिससे भागे वो उसके बाद मई में, तो अपनी कारकर्दगी की वजह से हारे। भाग क्यों रहे इलेक्शन से? अपनी कारकर्दगी। कौन भाग रहा है? इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन आप समझते ना, 2 सूबों में हो रहे हैं, जो बाकी 67% डेट भी दे दी गई है, उसका भी जवाब दे देना, डेट भी दे दी गई है, करवाना ना। इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा, मुल्क की मईशत इस काबिल है
कि आप बारी बारी इलेक्शन करवाएं? ये मुझे नहीं पता, डेट नहीं, आपको सारा पता है ना। या तो आपको इलेक्शन 40 मुफ्त नहीं साल, होंगे। आप 40 साल तो भाई से इलेक्शन मुफ्त आइन नहीं को होंगे। reject कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं सजेस्ट करते दोनों का कोई दरमियानी रास्ता निकाल के कोई इलेक्शन इलेक्शन करवाएं? इलेक्शन न करें। आप बताएं ना, कुछ तो जवाब देना कौम को, किसी रास्ते पे तो डालें। जावेद, डू यू थिंक के नेशनल इलेक्शंस अगर होते हैं ये हमारे दिस इज नॉट अगेंस्ट सोल्यूशन। सोल्यूशन इज नॉट दैट जो आप कहना चाह रहे हो। सोल्यूशन है कि तमाम को मिल बैठ के टेबल पे बैठना पड़ेगा। सर, जहां तक आम इंतखाबात की बात पड़ेगी। है जावेद साहब, यही बात जो सबकी जानिब से की जा रही है, IMF के साथ मुआहिदा जो है वो तय तो पाएगा, लेकिन क्या उससे मईशत को संभाला मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। असल में प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो वेंटिलेटर पे है, और वेंटिलेटर दिया हुआ है IMF ने। हम अपनी ख्वाहिश या अपनी सियासी बुनियादों पर वेंटिलेटर को साइड पे करते हैं और सांस लेने की कोशिश करते हैं, और तो फिर हम नज़दीक लग जाते हैं, तो फिर हमें दोबारा वेंटिलेटर की दरख्वास्त कम हो जाता है, तो हमें दोबारा वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है। असल में इशू क्या है? इशू ये है, PJ सर ने बात की $10 अरब की, उधर बात हुई इंडिविजुअल्स की। पाकिस्तान का मसला ही इंडिविजुअलिज्म ना हुकूमत का है और ना ही इंडिविजुअल्स का है, इधर अदारों का इशू है। अगर अदारे हमारे काम करना शुरू कर दें, यकीन करें, और हम मुआशी फैसले मुआशी असूलों पर करना शुरू कर दें, ना कि सियासी बुनियादों पर, तो आज हमारा ये हाल ना होता। सिर्फ 1 साल की हिस्ट्री में इमरान खान ने अपनी सियासत चमकाने के लिए जिन बूबी ट्रेप्स की बात की वो बचाए। मुआशी फैसला नहीं था जिससे तबाही हुई। ये हुकूमत आई, 2 महीने इन्होंने इस कौम को लटकाया सिर्फ सियासत बचाने के लिए। मुआशी फैसला नहीं था, 2 महीने बाद किया, उस वक्त तक नुकसान बहुत हद तक हो चुका था। अब इसहाक डार साहब आए, इसहाक डार साहब ने वही काम दोबारा शुरू किया, और अब दोबारा फैसला करने जा रहे हैं, लेकिन नुकसान हो चुका है। यह है डायलेमा ऑफ पाकिस्तान की सियासत और बच जाएंगे या नहीं बचेंगे? बच जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छी बात करो ना। लेकिन एक बात मैं बताता चलूं कि इस मुल्क में नालायकी का भी एहतसाब होना चाहिए। हम सिर्फ करप्शन पे जोर देते हैं, नालायकी पे जोर नहीं देते, और पाकिस्तान की बदहाली के पीछे सबसे बड़े मुजरम नालायक लोग हैं, नालायक फैसले।